गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने सिविक्स के नेक्स्ट चैप्टर मीडिया एंड डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मीडिया को हम लोग दो सेक्टर्स में बांटते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन और जर्नल्स शामिल होते हैं। प्रिंट मीडिया जो है वो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ मीडिया है, क्योंकि इसके सबसे लार्ज और डेडिकेटेड ऑडियंस होते हैं। Reading newspaper every day and reading magazine and journals in our free time is a part of our daily routine. अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना अपने फ्री टाइम में ये हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट है, हिस्सा है। Newspaper not only report important incident from all around the country and the world but also serve as a platform for expressing public opinion. अखबार ना केवल हमें अपने आसपास के देश के अंदर में या पूरे विश्व की खबरें देते हैं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए। न्यूज़पेपर, मैगजीन में आर्टिकल्स होती हैं जो कि बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के द्वारा लिखी गई होती हैं, जो जीवन के अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताती है। कई मुद्दों पर हमें विद्वान लोगों का व्यू या विचार जानने को मिलता है। इसके अलावा उसमें ये कहानियाँ होती हैं जो लोगों के अंदर में आशा और साहस को बढ़ाने में मदद करती हैं। पीपल फ्रॉम रिमोट एरिया ऑल्सो गेट अ चांस टू गेट द plight हाईलाइटेड और टू द पीपल लिविंग इन मोर डेवलप्ड एरिया। जो लेस डेवलप एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो अपने से ज़्यादा विकसित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं किस तरह से उन्होंने विकास किया और उस रास्ते का अनुसरण वो करते हैं। बहुत सारे संस्थाएं ऐसी हैं जो कई तरह के सर्वे करवाती हैं, जिनमें लोगों के पब्लिक ओपिनियन को जाना जाता है, आम लोगों के विचारों को जाना जाता है। इसके अंतर्गत कई विषय जैसे कि राजनीति, फैशन एंड स्पोर्ट्स आदि के ऊपर लोगों के राय को जाना जाता है। प्रिंट मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी आम जिंदगी में। स्वतंत्रता के पहले के दौर में भी प्रिंट मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखबारों ने न केवल भारतीय लोगों के अंदर में राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ाया, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो प्रिंट मीडिया का महत्वपूर्ण रोल रहा है फ्रीडम के पहले भी, और आज के दौर में भी अखबार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक कड़ी का काम करते हैं आम जनता और सरकार के बीच। सरकार की बातों को आम जनता तक पहुंचाती है और आम जनता की जो विचार है या बात है उसको वो सरकार तक पहुंचाने का काम भी करती है। अगला फॉर्म ऑफ मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट और सिनेमा शामिल है। आज के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रोल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ना केवल हम लोग घटनाओं को देख पाते हैं, बल्कि उसके बारे में लाइव कवरेज भी हम लोग को मिलता है। यानी अब मान लो कैसे फुटबॉल मैच चल रहा है और उस फुटबॉल मैच को एट ए टाइम होते हुए हम देख सकते हैं, या क्रिकेट मैच को, है ना। यूरोप में मान लो या फिर ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट मैच खेला जा रहा है जिसमें भारतीय टीम खेल रही है, और उस गेम को हम लोग लाइव भारत में बैठ करके देख सकते हैं। तो लाइव कवरेज की जो सुविधा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आज हमको दी है। इसके अलावा आज के इस दौर में बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स हैं, है ना, जो अलग अलग इश्यूज़ पर जो है अब लाइव कवरेज दिखाते हैं। मान लो कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या कहीं बाढ़ आया हुआ है, तो उसका लाइव कवरेज भी हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख पाते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।